लड़की थी। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। दिन रात बस भजन, भक्ति और प्रेम में डूबी रहती थी। कहते हैं सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भगवान की कृपा से उसका विवाह हुआ और वो भी श्रीधाम वृंदावन में। विवाह के बाद पहली बार ससुराल आई, लेकिन नई दुल्हन थी, घर से बाहर जाना मना था। जब कुछ दिन बाद मायके लौटी और फिर एक दिन उसका पति उसे वापस लेने आया। शाम ढल रही थी, वो दोनों वृंदावन पहुँचे। यमुना किनारे पति बोला, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठो और सामान की देखभाल करना, यही पास में हूँ, जरूरत हो तो आवाज देना। लड़की बैठ गई। लंबा घूंघट निकाला हुआ था। गाँव है, मर्यादा है। वो मन ही मन सोचने लगी, कितनी कृपा है ठाकुर जी की, बचपन से उनकी पूजा की और आज उसी वृंदावन में मेरा घर है। फिर मन में विचार आया, भगवान की उम्र तो 16 की होगी, मेरे पति 25 के हैं, तो ठाकुर जी मेरे देवर हुए। हाँ, आज से ठाकुर जी मेरे देवर हैं। ये सोचते ही वो मुस्कुराई। मन ही मन बोली, अब जब तू मुझे भाभी कहकर बुलाएगा ठाकुर, मैं तुझे तभी आशीर्वाद दूंगी। तभी एक नन्हा सा बालक आया, 10 से 12 साल का, और लड़की को भाभी भाभी कहकर पुकारा। लड़की चौंक गई, मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मुझे कौन बुला रहा है। मर्यादा में रहकर घूंघट उठाया नहीं। बालक फिर बोला, भाभी एक बार चेहरा तो दिखा दो। अब वह डरने लगी, पर वो बालक तो जिद पे अड़ा था और अचानक उसने घूंघट उठा दिया। लड़की की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसके बाद वो बालक भाग गया। जब कुछ देर बाद उसका पति आया, लड़की ने कांपती आवाज में सारी बात उसे बताई। अरे तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? पत्नी बोली, वो तो इतने में भाग गया था। पति गुस्से में बोला, कोई बात नहीं, वृंदावन कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, अगर दोबारा कभी दिखा तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। जहाँ भी दिखे बस मुझे बताना। कुछ दिन बीते। एक दिन सास ने कहा, बेटा अब बहू मायके से आ गई है, कल बहू को बांके बिहारी के दर्शन करा लाओ। अगले दिन दोनों पति पत्नी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पहुँचे। मंदिर खचाखच भीड़ से भरा था। तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर लो, मैं यही रुकता हूँ। लड़की आगे बढ़ी, पर अब भी लंबा घूंघट निकाले हुए। डर था कोई बड़ा बूढ़ा देख ना ले। नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है, बदनामी ना हो जाए। बहुत देर हो गई। तभी पीछे से पति ने कहा, अरे पगली, सामने बिहारी जी हैं, घूंघट उठाए बिना कैसे दर्शन करेगी। वो कांपते हाथों से धीरे धीरे घूंघट उठाती है और जब उसकी नजर ठाकुर जी पर पड़ती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ मूर्ति नहीं, वही बालक बैठा मुस्कुरा रहा था। वही जिसने उसे भाभी भाभी कहकर पुकारा था। वो कांपते स्वर में चीख पड़ी, सुनिए, जल्दी आइए। वही बालक मिल गया। पति जल्दी से आया। कहाँ है? लड़की ने कांपती उंगली से ठाकुर जी की ओर इशारा किया। वो रहा, आपके सामने ही है। पति ने जब देखा तो उसके होश उड़ गए। वो तो स्वयं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी थे। पति भाव विभोर होकर मंदिर में ही पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तू धन्य है, तेरा भाव सच्चा है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, आज तक ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, पर तुझे भाव में बंध कर स्वयं दर्शन देने आ गए। भक्ति हो तो ऐसी, जहाँ रिश्ता मन से जुड़ता है। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण